जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, 16 संस्कारों की श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं यज्ञोपवीत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यज्ञोपवीत के यदि महत्ता मैं बताने लगा तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका महत्व नहीं बताते हुए सिर्फ इसकी विधान का जिक्र करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम यज्ञोपवीत इस श्रृंखला को प्रारंभ करने से पहले मैं वेद माता गायत्री को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वेद माता गायत्री मेरा इष्ट है। साथ ही हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को मैं साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरा यज्ञोपवीत संस्कार परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने मथुरा में किया था। इसलिए उनके आशीर्वाद से आज मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से मैं आज यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ। वैसे हमारे प्राचीन पद्धति में यज्ञोपवीत संस्कार के लिए 4 प्रकार की वेदियाँ मतलब यज्ञ कुंड बनाए जाते थे और उसमें अलग अलग कुंडों में यानी कि वेदी में अलग अलग हवन किया जाता था। यज्ञोपवीत से पूर्व विशेष आहुतियाँ दी जाती थी, लेकिन काल परिस्थिति के अनुसार आज का व्यक्ति, कोई भी समाज या हमारे कोई भी व्यक्ति इतना लंबा समय नहीं दे सकता है, क्योंकि पूर्व प्राचीन यज्ञोपवीत संस्कार में कम से भी कम 4 घंटे लग जाते थे, लेकिन आज समय का अभाव होने के कारण मात्र 1 घंटे के अंदर यह कार्य संपन्न किया जाता है। इसलिए यज्ञोपवीत का मैं पुरानी परंपरा से हटकर हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो पूजा विधान बताया है, उसी के अनुसार और उन्हीं की ही वाणी या उन्हीं का लेख मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यज्ञोपवीत संस्कार बालक को तब दिया जाता है जब वह पूर्ण समझदार हो जाता है और उसको धारण कर सकता है, उसके नियमों को पालन कर सकता है। यज्ञोपवीत संस्कार में यज्ञोपवीत के बारे में बताता हूँ। यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा कही जाती है। गायत्री को हम श्री देवी पुराण के अनुसार गायत्री माँ को त्रिपदा कहते हैं और हम गायत्री का जो जाप करते हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक पदा से कभी गायत्री का जाप नहीं किया जाए, इसलिए त्रिपदा गायत्री का ही जाप किया जाता है। गायत्री मंत्र के 3 चरण होते हैं। इसी आधार पर यज्ञोपवीत के हम जो धारण करते हैं उसमें 3 धारियाँ यानी कि 3 लड़े कहिए या 3 धागे कहिए, ये होते हैं। इसी आधार पर यज्ञोपवीत में 3 कड़े होती हैं और उसमें जो गिठान होती है वो भी 3 के 1 लगाई जाती है। यज्ञोपवीत 3 गांठों से एक गांठ बनती है और इन 3 जो लड़े हैं उसी से हम अलग अलग स्पष्ट करते हैं। इससे भू भुव और स्वः, इस तरह से ये 3 मंत्र का उच्चारण किया जाता है। इसलिए गायत्री माँ का स्वरूप मानते हुए यज्ञोपवीत जो व्यक्ति धारण करता है उसको सख्त हिदायत दी जाती है, यानी कि उसके जो सख्त नियम हैं यह है कि यज्ञोपवीत धारण करे तो कम से कम 1 गायत्री माला जाप जरूर करें। एक माला में 108 दाने होते हैं, ये अति आवश्यक है। इसके बिना यज्ञोपवीत धारण करना व्यर्थ किया जाता है। यज्ञोपवीत जो धारण करते हैं उसमें पीली यज्ञोपवीत होना अति आवश्यक है। यज्ञोपवीत को हम माँ और यज्ञ पिता भी के रूप में भी मानते हैं। अब इसमें जो प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहा हूँ वह है, सर्वप्रथम 2 पाटे लें और उसमें श्री गणेश जी को बिठाएं। षोडशो मात्रा, 9 ग्रह
कलश यानी कि वरुण देवता, अग्नि देवता का तो स्थापना करनी ही करनी है। इसके अलावा पंच देवताओं का भी स्थापन किया जाए। 5 तरह की डेयरियाँ अलग पार्टे में बनाई जाए और 5 के अलावा 3 जो डेयरी है चावल की वो अलग बनाई जाए। अब इसको क्रम क्या है, सर्वप्रथम जो हर पूजा में कार्य होता है वो पूजा करने के बाद में अगला जो है 5 आपने जमा दी और 3 जमा दी। इस तरह से जमाने के बाद में सर्वप्रथम जो कार्य किया जाता है गणेश पूजन संकल्प आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम जो है जिसको हम यज्ञ पवित्र दिलाने जा रहे हैं उसको मेखला बांधी जाए। मेखला यानी कि एक सैनिक युद्ध में उतरता है तो उसके कमर कसने के लिए तैयार रहे, तो इसी तरह से वो पट्टा बांध जाता है, उसको मेखला कहते हैं। और मेखला के बाद में होता है कोपिन। कोपिन जो होता है एक तरह की लंगोट बांधी जाए। लंगोट यानी कि उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और साथ में एक दंड दिया जाए। दंड बांस का, किसी आम, वैसे तो आम का ही होना उचित है। और इसके बाद में एक पीला रंग का यज्ञोपवीत पास में रख ले। सर्वप्रथम जब पूजा करते हैं गणेश पूजन आदि करने के बाद में 5 देवताओं की हमें पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले हमें ब्रह्मा जी का पूजन किया जाए, फिर उसके बाद में यज्ञोपवीत जो धारण करता है यज्ञ ब्रह्मा जी का पूजन करा जाए, उसके बाद में विष्णु भगवान का पूजन कराया जाए, फिर महेश यानी कि रुद्र देवता का पूजन किया जाए और सूर्य देवता का पूजन किया जाए। और उसके बाद में जब इनका और यज्ञ भगवान का पूजन किया जाए, इस तरह से 5 देवताओं का पूजन कराने के बाद में उस यज्ञोपवीत धारण करने वालों को सूर्य भगवान का दर्शन करा जाए, सूर्य देव को नमस्कार किया जाए कि आज मैं यज्ञोपवीत धारण करने जा रहा हूँ, आप मेरे साक्षी बनिए। उसके बाद में त्रिपदा यानी कि गायत्री, सावित्री और सरस्वती, इन तीन देवियों की भी पूजा करना परम आवश्यक है। ये पूजा करने के बाद में गुरु जो है, जो उसको गुरु दीक्षा देने जा रहा है, उस गुरु की पूजा कराई जाए। गुरु पूजन के उपरांत गुरु उससे पूछता है कि आपका क्या नाम है। आप सारा डिटेल पूछने के बाद में उससे पूछता है कि आप जो यज्ञोपवीत धारण करने जा रहे हैं वो किसी के दबाव में किया है या आप स्वयं की इच्छा से करने जा रहे हैं, और आप जीवन भर यज्ञोपवीत धारण करेंगे या नहीं करेंगे, यह सारा विस्तार से गुरु पूछता है। गुरु पूछने के बाद में जब पहले परंपरा थी कि मुंडन करा जाता था, लेकिन आज के परिवेश में मुंडन सब गलत मानते हैं, फैशन से बन गई है, इसलिए उस जगह पर एक वस्त्र बांध दिया जाए और उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बना दिया जाए। और कि इसमें मुंडन कराया जाता है, इसलिए किसी नाई से कैंची लेकर या स्वयं ब्राह्मण जो उसका यज्ञोपवीत कराने जा रहा है वो भी उसके थोड़े से पीछे से बाल काट सकता है। बाल काटने के बाद में विधिवत पूजन हो गया। पूजन के बाद में गुरु जो है उससे संकल्प लेता है कि मेरे सामने संकल्प लीजिए कि मैं ये कार्य करूँगा, और संकल्प में उससे कुछ दक्षिणा भी मांग दी जानी चाहिए। गुरु दक्षिणा में बुराइयों को छोड़ते हुए अच्छाइयों को ग्रहण की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और एक सफ़ेद वस्त्र उसके मस्तक पर रहता है, और जो गायत्री मंत्र दिया जाता है वो गुप्त रूप से दिया जाता है। उसके कान में 3 बार गायत्री मंत्र की दीक्षा दे जाए, यानी 3 बार गायत्री मंत्र उसको उच्चारण कराया जाए और उसको गुरु दीक्षा के रूप में गायत्री मंत्र की शिक्षा दी जाए। गायत्री मंत्र की शिक्षा के बाद में उसको जो यज्ञोपवीत धारण करने वाला है उससे वेदों की पूजा करानी चाहिए। वेद नहीं उपलब्ध हो तो किसी धार्मिक पुस्तक को भी लिया जा सकता है, उसकी पूजा कराई जाए। अब इसमें जो अगला जो कार्य है उसमें होता है यज्ञोपवीत 5 व्यक्तियों के द्वारा उसको यज्ञोपवीत धारण कराया जाए। यज्ञोपवीत धारण कराने के बाद में वो वेद की जो पूजा करता है, वेद को पूजा के बाद में काशी गमन के लिए जाने की व्यवस्था करता है। तो पुराने ज़माने में गुरु के लिए 2 बार, गुरु के लिए और माता पिता के लिए जहाँ परिजन बैठे रहते हैं उनसे दीक्षा लेने का प्रावधान है।
तो सबसे पहले गुरु के लिए, दीक्षा के लिए एक बाँस की टोकरी में सबसे पहले पिता से भगवान भिक्षां देहि, भगवती भी भिक्षाम देहि, इस तरह से पिता और माता यानी कि पिता स्वरूप और माँ स्वरूप जितने भी वहाँ परिजन हैं उनसे ये बोलते हुए सबसे दक्षिणा लिए और जो दीक्षा लेते हैं वो दीक्षा श्री गुरु के चरणों में चढ़ा दे। फिर दूसरी बार वापस उसको जो यज्ञोपवीत धारण करने जा रहा है उसको दूसरे राउंड में वही दीक्षा क्रम चलेगा। दीक्षा लेने के बाद में वो माता पिता को देता है। दीक्षा हो गई, उसके बाद में उसको काशी गमन जाना होता है जहाँ वेद अध्ययन किया जाता है। परंपरा रही है तो उस एक जो दंड है उसको लिया जाए और उसमें एक सफ़ेद पोटली में 5 लड्डू और 5 खाजे बांधे जाते हैं और वो चरण पादुका का पहनते हुए आगे बढ़े काशी गमन के लिए। तो हमारी परंपरा रही है कि उसका मामा रोकता है, तो मामा जब उसको रोकेगा तो उसको मामा जी की तरफ से नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, उसको नए वस्त्र धारण कराया जाए। नए वस्त्र धारण कराने के बाद में जो यज्ञोपवीत धारण करने वाला व्यक्ति है उसको वहाँ बिठाया जाए बटुक को, और उससे विशेष आहुतियाँ दिलाई जाती है। विशेष आहुतियों का मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, सिर्फ किस तरह से इसका यज्ञोपवीत का विधान है वो बता रहा हूँ। विशेष आहुतियों के बाद में सब जितने भी परिजन बैठे हैं उसको आशीर्वाद स्वरूप कुछ अक्षत वस्तु से उसकी वर्षा करें कि ये यज्ञोपवीत जो धारण करने जा रहा है आगे जाकर यशस्वी तेजस्वी रहे। इसी ऐसा सबको उसको आशीर्वाद दें। आशीर्वाद ये है यज्ञोपवीत का विधि विधान। जय श्री कृष्णा, राधे रत्न।